सक्सेस जर्नी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट जीएस और जीके के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? आपको ऑप्शन दिया गया है तारापुर परमाणु संयंत्र, या फिर कैटोनोम परमाणु संयंत्र, या फिर कुंडनकुला परमाणु संयंत्र, या फिर कोई अन्य। तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत का पहला जो एटॉमिक प्लांट है वह आपका तारापुर एटॉमिक प्लांट है। कहाँ पर है ये आपका दोस्तों है महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक कस्बे में। यह आपका है महाराष्ट्र। कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था सन 1969 में। यूएसए की मदद से सन 1969 में भारत का प्रथम एटॉमिक प्लांट स्थापित किया गया था महाराष्ट्र के तारापुर कस्बे में। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम यूके कहते हैं में कौन कौन से देश शामिल हैं? ऑप्शन ए आपका है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, या फिर ऑप्शन डी ए और बी। तो दोस्तों इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूनाइटेड किंगडम में आपका इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स ये तीनों आते हैं। तो ऑप्शन डी ये आपका सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है, आगरा शहर को किसने बसाया था? ऑप्शन ए आपका सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अकबर, सी आपका बहलोल लोदी, या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। कब बसाया था? तो सन 1504 ईस्वी को। दोस्तों सन 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। एक बात और आपको ध्यान देना है, आगरा शहर जो है ये आपका 1526 से लेकर 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं, मतलब कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए आपका है पुराण से, ऑप्शन बी जातक से, या फिर ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से, या फिर ऑप्शन डी महाभारत से। दोस्तों आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंडकोपनिषद। यहाँ द नहीं होगा, यहाँ पर होगा ड, आपका होगा मुंडकोपनिषद। ये आपका सत्यमेव जयते जो है ये लिखा गया, आपका लिखा गया देवनागरी लिपि में। ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपका, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए आपका है गुरुमुखी, बी आपका ब्राह्मी, सी देवनागरी, या फिर ऑप्शन डी अरबी। तो दोस्तों अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन बी ये आपका सही है। और दोस्तों अभी तक 40 अभिलेखों की प्राप्ति हुई है और सभी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न आपका, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए असम का, बी उड़ीसा, सी बिहार, या फिर ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। बिहू असम में एक लोकप्रिय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न आपका पूछा गया, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप,
सी केरल या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये आपका स्थापित है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी ये आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए आपका है सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन ए ये आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी लंदन में, सी बम्बई में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपका हुआ था लंदन में। ऑप्शन बी ये आपका सही है। और ये आपका हुआ था 1930 से 1931 तक। 12 नवंबर को शुरुआत हुई थी और 13 जनवरी सन 1931 को इसका समापन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका लंदन में। देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न आपका पूछा गया, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। जैसा कि आपको पता ही होगा, देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? ऑप्शन ए आपका है हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल या फिर ऑप्शन डी माउंटबेटन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनका पूरा नाम था विंस्टन चर्चिल। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इन्होंने महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर से संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न आपका, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए आपका है बर्नार्ड शॉ, बी आपका लियो टॉल्स्टॉय, सी कार्ल मार्क्स या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी जो थे वह लियो टॉल्स्टॉय इनकी विचारधारा से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए आपका है ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका 1859, बी आपका 1869, सी 1879 या फिर डी 1889। जैसा कि आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर सन 1869 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर में। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? ऑप्शन ए आपका रजनीश सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। जैसा कि आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय जी पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला और अंतिम प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है आपका स्वर्ण रेखा, बी सोन, सी गंडक या फिर ऑप्शन डी कोसी। तो दोस्तों सोन, गंडक और कोसी को छोड़ दिया जाए
स्वर्ण रेखा ये आपका गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए ये आपका सही है। तो दोस्तों ये रहा 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस और जीके के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।